सब लोकों का, सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने के लिए भगवान नाम कीर्तन है। करो, घर में करो। अगर 20 मिनट आप अपने घर में बच्चों को बैठाल कर एक समय निकाल लो 24 घंटे में, कीर्तन करो। जैसे कहते हैं हमारे घर को किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, ऊपरी चक्कर कर दिया। अरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चक्कर में डाले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो। जहां नाम कीर्तन, नाम की गूंज होती है, कोई विनायक शुभ अशुभ आप प्रवेश नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो सत्य मार्ग है उसको तो आप स्वीकार नहीं करते। पहले भगवत छवियां लगाई जाती थी, दरवाजे पे बड़े मंगलमय शब्द लिखे होते थे, आती थी देवो भव स्वागतम। और जानते हो जूता चप्पल टांगे जाते हैं, नहीं टांगे जाते? क्या यार बुद्धि, जूता बचा लेगा तुम्हें? उल्टा जूता, मकान बना उल्टा जूता टांग दिया, मतलब वो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी स्थिति का परिचय बता रहा है तुम्हारा घर। बोले नजर किसी की नहीं लगेगी। अरे भाई ये जूता चप्पल नजर तो कैसे तुम्हें बताए। हाई होश में हरि शरणम भगवान का आश्रय। बहुत बिल्कुल समझ लो, सब लोगों का सब प्रकार का मंगल नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम कीर्तन होता है, मीरा जी ने जो ही करताल उठाकर नाम कीर्तन, भगवद आरती, भगवत धूप, सब प्रेत परम पद को प्राप्त हो गए। अगर कोई अमंगलकारी ग्रह नच, उनका भी मंगल हो जाता है नाम कीर्तन करने से। खर्चा 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का, 4 चौपाइया भगवत चरित्र की आपने गा दी, वो घर नहीं वो तीर्थ है भाई। लेकिन आजकल मदिरा पान करके जो तांडव होता है, तो फिर वहां विघ्न आवे या ना आवे, तुम खुद ही विघ्न हो। कहां रह गया है? गांव में पहले देखा जाता, बिजली तो थी नहीं ना, तो दीपक ना इतनी बड़ी शीशी में कपड़े के ऐसे लगा के और उसमें केरोसिन और जला देते, और उसमें 10-20 लोग ऐसे बैठे रामायण सुन रहे, भागवत सुन रहे, विचार पवित्र हो रहे। रोज शाम के आप अगर पूरे गांव में, पहले ऐसा था कि अगर आप घूमे तो 10-20 जगह कीर्तन हो रहा होगा। हाँ, कोई श्री राम जय जय राम, कोई भगवान नाम, ऐसे कीर्तन मिलता। आज पहले देखा जो सुबह सुबह मिलते थे, राम राम भैया जयराम जी की, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पूज्य जन है तो पाए लागू, कितना पवित्र आए। आज का मिलन कैसे होता है कि हाय तुम्हारा दर्शन हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन हो गया। और पहले होता था जयराम जी की, बोले राम राम भैया, 2 बार भगवान का नाम लिया। हाँ, भगवान नाम कीर्तन। अगर आप मंगल चाहते हो अपना, अपने परिवार का और अपने घर को निर्विघ्न चाहते हो, तो 10-20 मिनट कीर्तन करो। कुछ नहीं आता, सबसे बड़ा संगीत भगवान ने दिया है। राधा राधा ऐसे ताली बजाओ, नाम कीर्तन करो, ये बहुत बड़ा संगीत है। और इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं, सारेगामा पधनि, ये तो अपने हाथ का संगीत है। 4 लोग मिलके ऐसे ऐसे राधा राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपनी इंद्रियों को पावन करना, अपने गृह को पावन करना, परिवार के जनों की बुद्धि शुद्ध करना, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। ये बात मान लो। थोड़ी देर भगवत चर्चा करो। आजकल तो यंत्रों की सुविधा है, मोबाइल को विराजमान कर दिया और भावना किया कि साक्षात संत बोल रहे हैं, बैठकर और आनंद से बैठकर सुनो। 10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को बैठाल करके सुनाओ। ऐसे प्रसंग सुनाओ जिनमें उनकी संयम, पवित्रता, चरित्र मंगलमय हो। मन ही मन उनके अंदर लालसा होती है, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, जो बोला जाता है। ध्यान देना। अब वो बच्चे समाज देख रहे हैं गंदे दृश्य, संयम का अभाव, मन में वही मनन, वही गंदी बातें बोलना, तो दुष्कर्म के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में रोते हैं कि हमारे बेटे